हेलो चैम्स, वेलकम टू एलविन एजुकेशन। आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर एंड हमने एक सीरीज शुरू करी है। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, और अगर सीरीज पसंद आ रही है फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। आज हम ग्रामर का वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसमें से क्वेश्चंस तो बनते हैं, बट इसके क्वेश्चंस देखते ही ना बच्चों का दिमाग एक जगह अटक जाता है। वो जगह कौन सी है? वो है मे माइट विल वाली जगह। जैसे कि जिससे सर यहाँ पे मे लगा दे, माइट लगा दे, ठोक दे हम विल, यहाँ पे हम आके अटक जाते हैं। तो वही हमारा डाउट, वही कंफ्यूजन हमें क्लियर करने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरी। कौन सा है? मॉडल ऑक्सिलरी का। मॉडल के हम टॉपिक, मॉडल के हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं या फिर मॉडल के हम कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। एक बार जब इसके कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए ना, तो भाई आपको मे का डाउट, माइट का कंफ्यूजन, विल का तो छोड़ ही दो भाई, ये चीजें डाउट कंफ्यूजन रही नहीं जाएंगे। आपको क्लियर हो जाएगा कौन से क्वेश्चन में क्या लगने वाला है, कैसे लगने वाला है। ठीक है, तो मॉडल ऑक्सिलरी देख लेने से पहले हमने ये जान लेना है छोटा सा एक टॉपिक, जो कि है वर्ब। सर हर टॉपिक में वर्ब आता है, हर टॉपिक में। आज मैं आपको वर्ब के फॉर्म्स नहीं बताने वाला हूं, आज मैं आपको वर्ब्स के रूल्स नहीं बताने वाला। आज मैं बस बहुत छोटी सी चीज बताना। छोटी सी चीज वो है कि सर वर्ब है क्या, वर्ब के अंदर ऐसी क्या चीज है, बस उसके अंदर क्या चीज है हम वही देखने वाले हैं। देखो, वर्ब जो होता है ना, वर्ब हमारा दो चीजों में डिवाइड हो जाता है। एक तो हो जाता है आपका मेन वर्ब, एक तो हो गया आपका मेन वर्ब, और एक हो जाता है आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सा वर्ब? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। उससे भी अच्छे, या फिर नहीं, मॉडल ऑक्सिलरी अभी मत बोलो इसको, सिर्फ अभी आप क्या बोलेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बोलेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब। सर ये ऑक्सिलरी वर्ब हमने तो पढ़ा ही नहीं। अरे बेटा, आपने इसको अभी तक बहुत अच्छे से पढ़ा है इस नाम से। अरे देखा है कि नहीं देखा ये नाम? बस वही चीज है, उसी का जो है वो घर, यही घर का नाम है, उसका घर का नाम है। क्योंकि रहता है ना जिसका अपना ओरिजिनल नाम से ज्यादा उसके घर के नाम से वो फेमस रहता है, बस ये भी अपने ओरिजिनल नाम से ज्यादा घर के नाम से फेमस है। ठीक है, मेन वर्ब क्या है ये तो आपने अभी तक देखते हुए आए, वर्ब के फॉर्म्स क्या है, मेन वर्ब्स क्या है, ये सारी चीजें। आज हम इसको नहीं देखना, आज हमें इसको थोड़ा डेप्थ में देखना है। देखो, आप इसको आगे जब डिवाइड कर देंगे तो ये अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। वो दो पार्ट्स कौन से हमारे? एक तो हो जाता है आपका प्राइमरी, और एक हो या फिर इसको हम बोल देंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बोल देंगे हम? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। या फिर हम इसको बोल देंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बोल देंगे? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर हो गया? सब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। देखो, हमें पढ़ना ये टॉपिक है। सर मतलब मॉडल ऑक्सिलरी अलग सा टॉपिक नहीं होता? जी नहीं, ये वर्ब का ही एक छोटा सा टॉपिक है, जिसको ग्रामर में बहुत ऐसा भगवान बना के रखा गया, भगवान बना के रखा गया। वो होता नहीं क्या अपने साथ में कोई एक जो कैसे किसी का तो भी चेला बन के रहता है, बट तुम लोग अरे बाप रे इसकी पहचान बहुत बड़े आदमी से, बस ये वही है। ये इसकी पहचान थोड़ी बड़े लोगों से है, इस वजह से इसको हम जैसे ज्यादा भावड़ा देते हैं। तो देखो, बेसिकली सब प्राइमरी ऑक्सिलरी है क्या हमारा चीज? प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या बला है, क्या चीज है? प्राइमरी ऑक्सिलरी में आपकी तीन चीजें आ जाती हैं। एक तो पहली आ जाती है बी फॉर्म। कौन सा फॉर्म? बी फॉर्म। सर बी फॉर्म क्या है? पहले फॉर्म तो देख लो, ये क्या नया चीज देख लिया। एक तो होता है हमारा बी फॉर्म, दूसरा हो जाता है हमारा डू वाला फॉर्म। कौन सा फॉर्म? डू फॉर्म। एंड द थर्ड वन इज हैव फॉर्म। थर्ड फॉर्म इज हैव फॉर्म। सर ये कौन सा नया फॉर्म है? ये क्या चीज है सर? ये क्या बवाल चीज है सर, हमें ये बताइए। देखो देखो देखो, बी फॉर्म में क्या आ जाएगा आपका? बी फॉर्म में आपका इज, एम, आर, वॉज या वो, ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स आपकी वी फॉर्म में आ जाएंगे। किस में फॉर्म में आएंगे? बी फॉर्म में। सर डू फॉर्म में क्या आएंगे? डू फॉर्म में कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बस डू, डज और डीड। क्या जाएगा? डू, डज, डीड। और सर हैव फॉर्म में कुछ नहीं, जिसके पहले एच होगा, यानी हैज, हैव और हैड। क्या जाएगा? हैज, हैव और हैड। क्लियर हुआ? हाँ कि ना? बाकी इनके काम क्या है ये तो आपको पता ही है। अरे पता है कि नहीं पता है भाई? पता है? चलो इतना नोट करो, फिर मैं आपको इसको एकदम अच्छे से बताता हूँ इसमें क्या क्या चीजें आने वाली हैं। पहले इतना नोट डाउन करो, यहां ध्यान दो। देखो, सर मॉडल क्या है? मॉडल क्या है? मॉडल कुछ नहीं, बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज।
बस पहले हमें यही जान लेना है कि इसके अंडर में क्या क्या चीजें आएंगी। तो इसके अंडर में क्या क्या चीजें आने वाली है, देखो मॉडल में हमारा एक तो है भाई सबसे पहला व्हील, सबसे पहला आ जाता है हमारा व्हील। दूसरा आता है शेल। सर ये भी तो हमने टेंस में यूज किया है, जी हाँ, व्हील शेल आपने फ्यूचर के लिए यूज किया। किसके लिए यूज किया है, फ्यूचर के लिए। सर इसके बाद सर कैन, कुछ भी हो सर कैन, कुछ भी हुआ कुड कुड कुड, नहीं नहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट सोचो, नहीं सर हम कुड लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम, कुड। उसके बाद सर मे सर मे बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद सर माइट तो आएंगे, मे आ गया तो। देन अब देखो व्हील हो गया, शैल हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, सबसे भाई सबसे मस्ट, मस्ट तुमको ये काम करना ही करना है, वो वाला मस्ट है। कौन सा वाला मस्ट है, तुमको ये काम करना ही करना है। उसके बाद में आपका आ जाएगा, और क्या आएगा, नीड आएगा। क्या आ जाएगा, नीड आ जाएगा। अरे हाँ की ना, क्या क्या क्या, विल शैल कैन कुड मे माइट मस्ट। फिर आता है सर यूज टू। कौन सा आएगा, यूज टू। देन उसके बाद में और टू। क्लियर हुआ, अरे हाँ की ना, समझ। ये हैं आपके मॉडल्स, ये हैं आपके मॉडल्स। इसमें भी ना, इसमें भी हमें सारा नहीं पढ़ना है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक ये चीज है, एक ये चीज है। उसके बाद में कहा गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हाँ सर चीजें छूट गई ना, वुड, उसके बाद शुड, तो ये दो, बस हमारे लिए इतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से ये तो टेंस में आ जाते हैं, इस पर से बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत रेयरली। सर ज्यादातर क्वेश्चन किससे पूछा जाता है, ज्यादातर सर आपका क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, मे और माइट से। किससे पूछा जाता है, मे और माइट से। फिर उसके बाद, उसके बाद अगर उनका मन कर गया तो इस पे आते हैं, उनका बहुत ही मन कर गया तो इस पर आएंगे, और अगर उनको थोड़ा सा बच्चों को घुमाना है तो एक इस पर और एक इस पर आ जाएंगे, बस हो गया। मतलब क्या, इसके तो क्वेश्चन टेंस में आ जाते हैं, बट हमें चीजें देखनी क्या है, ज्यादातर ये चार चीजें, उसके बाद फिर ये आएगा और उसके बाद ये दोनों आएंगे। क्लियर हुआ। अब सर हमें यही नहीं पता कि कब क्या होगा, तो देखो ऑक्सिलरी का काम जनरली होता क्या है, ऑक्सिलरी का काम बहुत सिंपल है। जस्ट एन एग्जांपल, जो हमारी लड़कियां होती हैं, ठीक है, जो हमारी फीमेल्स होती हैं, ये लोग ऑर्नामेंट्स पहनती हैं, राइट, हाँ कि ना। अब ये लोग जो ऑर्नामेंट्स पहनती हैं तो हर जगह का अलग अलग स्पेसिफिक रहता है। अरे मैचिंग मैचिंग करते हैं, हाँ कि ना। वो मैचिंग मैचिंग क्यों करते हैं, अच्छा दिखने के लिए, वो सुंदर दिखने के लिए, एक समथिंग स्पेशल दिखने के लिए। तो वही चीज है ऑक्सिलरी। और सर ऑक्सिलरी करता क्या है, सर ऑक्सिलरी आपके सेंटेंस को गहने पहनाता है। क्या पहनाता है, गहने, जिस वजह से वो सेंटेंस क्या होगा, कीमती होगा। मतलब कि यानी आपके घर में जो दीदी होंगी, आपकी मम्मी होंगी, नॉर्मली वो उतनी एक्सपेंसिव होंगी क्या, जब वो कोई ऑर्नामेंट्स नहीं लेके जाएंगे, नहीं, तब उतना रिस्क नहीं होगा। बट जब वो बहुत ज्यादा, जब फंक्शंस वगैरह में से जाते हैं तो वो बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहन लेते हैं, तो क्या होगा, उनके पास बहुत सारे एक्सपेंसिव चीजें, तो हम ऐसे जेड प्लस सिक्योरिटी देते हैं ना उनको कि अरे भाई चोरी ना हो जाए, चोरी ना हो जाए। वैसे भी सिक्योरिटी देते हैं, बट तब थोड़ा ज्यादा देते हैं, क्योंकि तब भाई घर का आधे ज्यादा पैसा 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 लगा हुआ रहता है ना, पैसा पहने हुए रहते हैं, तो इसीलिए। तो ये भी वही चीज है, सेंटेंस में ये भी क्या करते हैं, वही काम करते हैं, ऑर्नामेंट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, ऑर्नामेंट। फटाक से इतना नोट डाउन करो, तो मैं आपको एक एक चीजें बताता हूँ कि कौन से ऑर्नामेंट का कहाँ यूज होता है, क्योंकि हर एक ऑर्नामेंट का अपना स्पेसिफिक यूज है ना भाई। कान का तुम कान का तुम नाक में पहनोगे, नाक का तुम गले में पहनते हुए देखोगे कभी अपने मम्मी वालों को, नहीं ना। तो वही चीज है, नोट डाउन फास्ट। ओके, तो अभी हम देखते हैं कैन। सर कैन हमारा क्या काम करता है, कैन हमारा क्या काम करता है, कैन हमारा वो चीज है, देखो बहुत से बच्चे दो चीजों में बहुत गलतियां करते हैं। सर गलतियां कैसी करते हैं वो लोग, गलतियां सर वो लोग ऐसी करते हैं कि आप जब परमिशन, जैसे कैन आई ड्रिंक वाटर, कैन आई गो टू वॉशरूम, ये सेंटेंस गलत है, ये टोटली गलत है। आप यहां पर गलत ऑक्सिलरी वर्ब लगा रहे हो। वहां पर कौन सा सर ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, जी हाँ, जो आपने सोचा है सही में वही वाला ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा।
तो अभी देखिए यहाँ पे कैन किस किस काम में आता है। कैन यहाँ पे मैं बता क्या रहा हूँ आपको यूजेस, क्या बता रहा हूँ मैं, यूजेस कि कौन सी चीज कहाँ पर यूज होने वाली है। तो कैन कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है, तो सबसे फर्स्ट कैन आपका परमिशन मांगने के लिए यूज हो रहा है। किसके लिए यूज हो रहा है, तो परमिट, तो परमिशन मांगने के लिए, जी नहीं, किसी को परमिशन देने के लिए। यही गलती है, सबसे फर्स्ट गलती स्टूडेंट्स की कि सर कैन परमिशन मांगने, जी नहीं, कैन परमिशन देने के लिए यूज होता है। टू परमिट, किसी को परमिशन देने के लिए यूज होता है क्या, हमारा कैन। और क्या, या फिर किसी की कोई चीज को अलाउ कर देना। यानी कि जस्ट एन एग्जांपल, कोई मुझे आगे पूछता है सर क्या मैं आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकता हूँ आप लोगों के साथ, मैं बोलूंगा ओके ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, मैं उसको थोड़ा बायोडाटा लूंगा कि वो किस फील्ड में है, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है वो। देन उसका सब्जेक्ट नॉलेज क्या क्या है, वो सारी चीजें चेक करूंगा। देन उसके बाद मैं उसको बोलूंगा हाँ ठीक है भाई, कल से तुम आ जाओ, मैं पढ़ा सकते हो, तुम एक काम करो पहले एक हफ्ते का डेमोन्स्ट्रेशन दे दो, ठीक है। या फिर कोई मुझे बोलता है सर क्या हम आपके यहाँ पे गेस्ट लेक्चर दे सकते हैं। आई वाज लाइक ओके ठीक है, तुम दे दो, क्या है थोड़ा डक है, तो मैं उसको अलाउ कर रहा हूँ कि हाँ भाई तुम आ जाओ, दे दो करके। तो वही कि जब मैं उसको परमिशन दूंगा तो मैं ऑक्सिलरी में वहां पे हेल्पिंग ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब में किसका यूज करूंगा, मैं कैन का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा, मैं कैन का यूज करूंगा। देन उसके बाद में क्या आता है हमारा एबिलिटी। और किस चीज के लिए यूज होता है वो, एबिलिटी शो करने के लिए, या फिर कैपेसिटी, या फिर पावर। मतलब कौन कितना कैपेबल है, क्या बोला मैंने, कौन कितना कैपेबल है, वो चीजें शो करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, अगेन ऑक्सिलरी वर्ब कैन का यूज करते हैं। या फिर कितनी कैपेसिटी है उस चीज में, या फिर उसमें कितनी कैपेसिटी या कितना पावर है उसमें, वो सारी चीजें भी किससे हम शो करते हैं, कौन से ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं, हम कैन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कैन का। क्लियर हुआ। देन उसके बाद में पॉसिबिलिटी बताना या फिर इम्पॉसिबिलिटी। बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। हम बोर्ड में टॉप मार भी सकते हैं, नहीं भी मार सकते। तो ऐसी जो पॉसिबिलिटी शो होती है वो भी किससे शो होती है, हमारी कैन से शो होती है। देन उसके बाद में अगेन पॉसिबिलिटी इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसके अंदर भी पॉसिबिलिटीज दिखाने के लिए हमें, उसके अंदर भी पॉसिबिलिटी शो करने के लिए हमें किसका यूज करते हैं, हम कैन का यूज करते हैं। कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं, हम कैन का यूज करते हैं। आई होप आप सभी को कैन का यूज समझ में आया होगा, समझ में आया। अब हम देखते हैं कुड। देखो कुड और कैन लगभग सेम काम करते हैं, लगभग सारी चीजें उनकी सेम होती है। सर फिर डिफरेंस क्या है, वही डिफरेंस हम जानेंगे कि इसमें डिफरेंस सर एक्चुअल में है क्या। तो देखो कुड, कुड हमारा किस लिए यूज होता है, सबसे फर्स्ट एक पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट। मतलब कि आप किसी चीज के लिए बहुत प्यार से एक पोलाइट रिक्वेस्ट जो मांगते हैं ना, एक रिक्वेस्ट भाई प्लीज कर देना, भाई थोड़ा सा प्रैक्टिकल है प्लीज लिख देना। तो वो जो भाई थोड़ा सा प्रैक्टिकल है प्लीज लिख देना, वो जो चीज आप प्रेजेंट में मांगते हो, यानी प्रेजेंट में उसको जो परमिशन मांगते हो, उसके लिए आप ऑक्सिलरी वर्ब किसका यूज करोगे, कुड का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, कुड का यूज करोगे। देन क्या चीज, सर एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, परमिशन, पॉसिबिलिटी। बट कहा, इन पास्ट, कहा, इन पास्ट। मतलब कि अगेन सर यहां पर भी आप एबिलिटी कैपेसिटी और पॉसिबिलिटी शो कर रहे थे, हाँ जी सही बात है, कैन यूज करोगे, बट कैन कहां यूज करोगे, प्रेजेंट में यूज करोगे। बट अगर वो चीज आपको किसी को बतानी है कि ये चीज हुई थी, यानी कब कब बतानी है, पास्ट में हुई थी। कब हुई थी, पास्ट में हुई थी। तो वो जो पास्ट में हुई थी चीजें किससे शो होंगी, कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा वहां पे, कुड का यूज होगा। किसका यूज होगा, कुड का यूज होगा। क्लियर हुआ। देन उसके बाद में सेकंड आता है हमारा, थर्ड आता है, थर्ड क्या क्या यूज है, इन एबिलिटी इन पास्ट। पास्ट में एबिलिटी दिखाना, वो यहाँ। देन इमेजिनरी कंडीशन इन पास्ट, मतलब पास्ट की कोई इमेजिनरी कंडीशन। आप जैसे बताते हो ना किसी को भाई मेरे पास्ट में मैंने ये चीज की थी, तो वो जो मैंने पास्ट में ये चीज की थी, वो जो इमेजिनरी कंडीशन है, आप वो जो इमेजिनरी कंडीशन किसी को बता रहे होते हो, वो भी उसमें भी किसका ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर सकते हो, आप कुड का यूज करते हो। किसका यूज करते हो, कुड का। देन इनडायरेक्ट स्पीच, आप इनडायरेक्ट स्पीच में भी कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज करोगे, कुड का यूज करते हो। देन उसके बाद में आता है पास्ट एबिलिटी या पॉसिबिलिटी। बट वो यूज कैसे होगा, देखो कुड के साथ में आपका हैव आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। क्या बोला मैंने, कुड के साथ में आपका हैव आएगा एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक, किसी को कोई डाउट।
अगर इसको अपने फटाक से इतना नोट करो, देन हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब हम देखते हैं एक और कंफ्यूजिंग टॉपिक, जो कि है हमारा मे एंड माइट। सर ये भी हमें बहुत कंफ्यूज करता है। इसमें भी बहुत सिंपली चीजें रखना है। सिंपली चीजें ये रखनी है आपको कि देखो, जो आपका मे है वही आपका माइट है, मतलब गंगाधरी शक्तिमान है ना। तो सर इसका मतलब है क्या? पहले हम देखते हैं मे का क्या क्या यूज है। मे का यूज पहला क्या है? एक्सप्रेस आइडेंटिटी, सॉरी, एक्सप्रेस इनडेफिनाइट पॉसिबिलिटी। इनडेफिनाइट पॉसिबिलिटी शो करने के लिए हम किसका, कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी यूज करते हैं? मे का। और या फिर क्या, किसी से कोई चीज की परमिशन मांगना, या फिर किसी को कोई चीज की परमिशन देना, ये दोनों चीजों के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? ऑक्सिलरी मे का। या फिर किसी पर्सनल विश का, किसका? पर्सनल विश, या फिर कोई होप, या फिर कोई फेथ। जब इन सारी चीजों को, इन सारे एक्शंस को भी शो करना होता है आपको, तब भी आप ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज करोगे? मे का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? मे का। अगर कोई चीज करने का उद्देश्य दिखाना है कि मुझे ये चीज करना है, उसको कोई पर्पस बताना है, तो वो पर्पस शो करने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब मे का यूज करेंगे। क्लियर हुआ? वही चीज है माइट, बस माइट में थोड़ी चीजें चेंज हो जाती हैं। फर्स्ट थिंग सर, रिमोट पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर, मतलब कि फ्यूचर में ये चीज होगी, इस चीज की पॉसिबिलिटी बताना जो होता है वो हम किस वर्ड से बताते हैं? माइट। अगर माइट वर्ड किसी सेंटेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब दिख गया तो आपको डायरेक्टली समझ जाना चाहिए वो फ्यूचर में ये एक्शन हो सकता है, इसके बारे में बात कर रहा है। देन उसके बाद में आपके पास आता है आस्क परमिशन पोलाइट एंड हेजिटेटली इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सर नहीं समझ में आया ये। सबसे फर्स्ट थिंग, एक एक इसमें समझो। परमिशन पोलाइटली, बहुत प्यार से भाई सुनना यार। हाँ भाई बोलना भाई। मैं देखो ना भाई, मैं देखो अपने एक फ्रेंड का नंबर दूंगा, तो बट तू पहले मेरा प्रैक्टिकल लिख के देना भाई, प्लीज। मैं देखो पक्का मैं अपने एक फ्रेंड का नंबर दूंगा, देखो तू बस मेरे को प्रैक्टिकल लिख के दे। तो ये जो एकदम पोलाइट रिक्वेस्ट है ना, यही चीज है। या फिर हेजिटेटिंगली इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब कि क्या? अब तुमने तो कांड कर दिया भाई, पापा से बिना पूछे तुमने कार की चाबी उठाए, मस्त गए, घूम के आ गए, और कट गया चालान। अब भाई पापा के नाम पर गाड़ी थी, पापा के नंबर पे गया होगा चालान। अब तो अब क्या करना है कि पापा के पास चली गई गाड़ी, और पापा, सॉरी, पापा के पास चला गया चालान, गाड़ी पापा के नाम पर। तो सर अब कॉल करते हैं ना, क्योंकि पुलिस ने भी पकड़ रखा है, तो हेजिटेटिंगली हम पैसे पूछते हैं। पापा पैसे चाहिए थे क्योंकि वो गाड़ी फंस गई है, गाड़ी का चालान कट गया है ना। अब डर भी लग रहा है कि भैया पापा आएंगे ना घर पे, वो तो सूतेंगे, और अगर पापा ने पैसे नहीं दिया, गाड़ी गई, तो और सूतेंगे। तो वही चीजें हैं कि अगर हेजिटेटिंग, कोई किसी चीज को झिझक के पूछना, कोई चीज, कोई क्वेश्चन, कोई सेंटेंस अगर आप झिझक के कोई चीज बोलते हो, तो वो चीज उसमें भी आप क्या बोलते हो कि कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है? माइट का ऑक्सिलरी। देन पास्ट में होने वाली पॉसिबिलिटीज, पास्ट में होने वाली पॉसिबिलिटीज भी आप किससे शो करते हो? माइट से। या फिर पास्ट में कोई चीज करने का उद्देश्य, वो भी आप किससे शो करते हो? माइट से शो करते हो। किससे शो करते हो? माइट से शो करते हो। आई होप क्लियर हुआ होगा। नोट डाउन फास्ट। ओके, अभी हम देखते हैं हमारा शुड। शुड क्या होता है? शुड कुछ नहीं, आइदर ये तो ड्यूटी बताने के लिए या प्रोबेबिलिटी बताने के लिए। मतलब कि इस इंडिया को क्लीन रखने हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी है वो। तो वो जो ड्यूटी आपको बताती है वो चीज होती है, वो आप शुड के, सॉरी, वो आप ऑक्सिलरी वर्ब शुड से ही बता सकते हो। देन या फिर प्रोबेबिलिटी बताने के भी काम में आती है। देन अगेन और एक क्या चीज, किसी को आप जब एडवाइस कर रहे हो, तो आप कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर सकते हो? शुड का। किसी को किसी चीज की एडवाइस देना, आप देते टाइम पे आप किसका यूज करोगे? शुड का। अगेन इफ या देन वाली जो कंडीशन आती है, कंडीशन कोई भी इसमें जब कंडीशनल स्टेट आएंगे, उस टाइम पे भी आप ऑक्सिलरी वर्ब शुड का यूज करोगे। देन एक्सपेक्टेड वर्क इन पास्ट,
पास्ट में आपने कोई काम की उम्मीद कर रखी थी किसी से, वो भी चीज आप किससे शो करोगे, शुड से शो करोगे। क्लियर हुआ। देन हम आते हैं वुड में। वुड इज नथिंग बट पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट। प्रेजेंट में ये भी एक पोलाइट रिक्वेस्ट करने के काम में आता है। देन पास्ट फॉर्म, ये देखो विल का जो भी काम होगा उसका ये सारा पास्ट फॉर्म बताएगा, ठीक है। देन एक्शन इन पास्ट, पास्ट में क्या एक्शन हुआ है वो शो करने के लिए काम में आएगा। देन पोलाइट ऑफर परमिशन इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या तो किसी को एक पोलाइट ऑफर देते हैं कि यार भाई तू कर लेगा ये तो तेरे लिए प्रॉफिट होगा, वैसी टाइप ऑफ चीज है। या फिर आपको किसी को आप परमिशन देते हैं बट इंट्रोगेटिव किसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम परमिशन देते हैं, उसके भी काम में आता है। क्लियर हुआ, नोट डाउन फास्ट। तो अभी देखिए, अभी हम क्या देखने वाले, विल और शैल। सब विल और शैल का क्या क्या यूज होता है ये हमें बता दीजिए। सबसे पहले विल का एज अ फर्स्ट पर्सन क्या यूज रहेगा। फर्स्ट पर्सन में ही वो या प्रॉमिस करने के काम में आएगा। अगर आप एज अ फर्स्ट पर्सन किसी को प्रॉमिस दे रहे हो तब आप किसका यूज करोगे, विल का यूज करोगे। या फिर डिटर्मिनेशन या फिर विलिंगनेस, कोई चीज करने की चाह जताने की अगर बात जब होगी उस टाइम में भी आप किसका यूज करोगे, विल का। बट इन थर्ड सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन केस में क्या होगा, या तो उसकी रिक्वेस्ट या फिर प्रोबेबिलिटी या फिर हैबिट के बारे में जब बात करेंगे तब आप किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। क्लियर हुआ। वहीं पे हम आ जाते हैं शैल में। शैल में क्या होगा, फर्स्ट पर्सन के लिए जनरल सेंस में यानी टेंस का रूल अप्लाई होगा यहाँ पे। देन सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के लिए आप या तो प्रॉमिस या फिर कमांड या डिटर्मिनेशन या लीगल नोटिस या फिर ऑफिशियल रेगुलेशन देने के जब बारी आती है, या फिर जब क्या बोलते किसी को लीगल नोटिस वगैरह जाता है उस टाइम पे हम किसका यूज करते हैं, उस टाइम पे हम ऑक्सिलरी वर्ब शैल का यूज करते हैं। क्लियर हुआ विल और शैल का यूज, नोट डाउन फास्ट। अभी देखिए, अभी हम ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट, सब मस्ट का क्या क्या यूज रहता है। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताने का, किसी चीज भाई ये चीज होंगी, ये एग्जाम जब हमारे टीचर बोलते हैं ना ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, जब ऐसे केस में हम किसका यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताना। या फिर किसी चीज की जरूरी नेसेसिटी बताना, या फिर लॉजिकल इन्फरेंस, किसी चीज को लॉजिक देना, किसी चीज लॉजिकल बात है उस टाइम पे भी मस्ट का यूज। या फिर किसी को एकदम स्ट्रॉन्ग एडवाइस देना, या कोई चीज कमांड करना, या कंपल्शन बताना भाई ये आपको यूनिफॉर्म में रहना जरूरी है, ये चीज बताना। ये चीजें क्या हो जाती है, ये चीजों के लिए हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का। वहीं ऑट टू का क्या है, बिलीव बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के लिए यूज होता है। देन मॉरल ऑब्लिगेशन एंड एडवाइस, इसका यूज ज्यादा नहीं है बट जस्ट आपको याद रखना चाहिए। क्लियर हुआ। इतने हैं हमारे इंपॉर्टेंट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो कि हमारे पेपर में आ सकते हैं या फिर आते हैं। राइट राइट डाउन फास्ट, फिर हम इसके क्वेश्चंस लेते हैं। ओके, तो अभी हम देखते हैं एग्जांपल्स हमारे, ठीक है। एग्जांपल्स क्या बोलते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आया था आपको 2025 में, तो ये क्या बोलता है, द कांस्टेंट चेंज विल रिक्वायर कांस्टेंट लर्निंग एंड रीलर्निंग। मींस व्हाट, जो आपका जो विल है, उससे पहले नीचे का ऑप्शन पढ़ो। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिप्लेसिंग द मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग ऑब्लिगेशन एंड राइट इट। मतलब कि यहाँ पे आपको ऑक्सिलरी वर्ड को रिप्लेस करना है ऐसे ऑक्सिलरी वर्ड के साथ जो ऑक्सिलरी वर्ड आपके ऑब्लिगेशन शो करेगा। क्या शो करेगा, ऑब्लिगेशन। सबसे पहले अभी जो आपने लिखा है आप उसके पीछे जाइए तो आपको समझ में आएगा कि आपने क्या लिखा है। तो देखो आपको कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ड्स जो दिख रहे हैं वो ऑब्लिगेशन के दिख रहे हैं, पहले वो ध्यान दो, ठीक है। तो आपको मे का देखना है, शैल का देखना है, मस्ट का देखना है और माइट का देखना है। तो सबसे पहले हम मे का देखेंगे। यहां पे जो मे है, मे आपका क्या शो कर रहा है, पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, ठीक है। देन उसके बाद में शैल, शैल आपके फ्यूचर फॉर्म में यूज होता है। सेंटेंस आपका फ्यूचर फॉर्म में है क्या, नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। देन थर्ड ऑप्शन आपका है द कांस्टेंट चेंज मस्ट रिक्वायर कांस्टेंट लर्निंग। कांस्टेंट मस्ट, ये मस्ट, मस्ट किस लिए यूज हो गया, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। क्या शो कर रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। और क्या चीज शो कर, नेसेसिटी शो करता है। क्या शो करता है, नेसेसिटी। क्लियर हुआ। देन उसके बाद में द कांस्टेंट चेंज
माइट रिक्वायर कांस्टेंट लर्निंग एंड रीलर्निंग। मींस व्हाट, यहाँ पे अब जो माइट है, माइट आपका क्या शो करता है, यहाँ पे माइट आपका वीक पॉसिबिलिटी, शायद हो सकता है, शायद हो सकता है। तो माइट यहाँ पे आपका क्या शो कर रहा है, माइट आपका यहाँ पे वेरी वीक, क्या शो कर रहा है, वेरी वीक पॉसिबिलिटी। क्लियर हुआ? तो देखो ये भी नहीं होगा, तो यानी बचा क्या, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन थर्ड वन है। कौन सा है हमारा, कौन सा यूज करेंगे हम, मस्ट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। क्लियर हुआ, हाँ कि ना, नोट डाउन फास्ट। ओके, अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आया था आपका 2024 सप्लीमेंट्री पेपर में। तो देखो क्वेश्चन क्या आया था, आई कैन टीच 4 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग फ्रेंच। इसमें करना क्या है आपको, ज्यादा कुछ नहीं, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिप्लेसिंग द मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग कंपल्शन। ऐसा मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करना है जो कि आपका क्या करेगा, कंपल्शन शो करेगा। क्या शो करेगा, कंपल्शन शो करेगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल हमारा आता है शुड। कौन सा है ऑक्सिलरी वर्ब, शुड। दूसरा मे, तीसरा मस्ट, चौथा विल। तो अब यहां से आपको देखना है सबसे पहला विल, तो ये तो एलिमिनेट ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया विल हमारा यूज होता है फ्यूचर के लिए, तो ये तो आएगा ही नहीं। यहाँ पे कोई फ्यूचर का सेंटेंस जो है वो फ्यूचर का है क्या, नहीं, तो ये तो आएगा ही नहीं। देन उसके बाद में हम देखते हैं शुड। शुड किसके लिए यूज होता है, शुड आपका एडवाइस, किसके लिए, एडवाइस के लिए यूज होता है, या फिर कंपल्शन, सॉरी, या फिर सजेशन। देन उसके बाद में मे आपका किसके लिए यूज होता है, मे आपका यूज होता है परमिशन के लिए। किसके लिए यूज होता है, परमिशन के लिए। और किसके लिए यूज होता है, पॉसिबिलिटी बताने के लिए। देन उसके बाद मस्ट। मस्ट किसके लिए यूज होता है, ये यूज होता है आपका स्ट्रॉन्ग कंपल्शन बताने के लिए। किसके लिए, स्ट्रॉन्ग कंपल्शन बताने के लिए। या फिर ऑब्लिगेशन, ये भी शो करते हैं, क्या करता है, ऑब्लिगेशन। तो अभी देखो क्या बोला मैंने, इसमें इस क्वेश्चन में आपको ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब से रिप्लेस करना था जो कि आपका क्या करेगा, आपका कंपल्शन शो करेगा। तो सबसे फर्स्ट एडवाइस शो कर रहे हैं, नहीं भैया ये भी नहीं है। ये है क्या हमारा, नहीं। ये क्या शो कर रहा है, परमिशन या फिर पॉसिबिलिटी, ये भी नहीं। नीचे तो पहले एलिमिनेट हो गया। तो बचा कौन सा हमारा, ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड जो मस्ट जो है वो कंपल्शन ही शो करता है। क्या करता है, कंपल्शन ही शो करता है। क्लियर हुआ, नोट डाउन फास्ट। तो अभी देखिए, अभी हम क्वेश्चन देखते हैं 2024 के मार्च में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, नीरज चोपड़ा मे नॉट पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप ड्यू टू एंकल इंजरी। सर इसमें करना क्या है, इसमें करना कुछ नहीं, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस विच यूजेस अ मोर डेफिनाइट मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, तो अभी देखो डेफिनेट ऑक्सिलरी किसका यूज करते हैं। तो अभी देखो सबसे फर्स्ट हमारा आता है ऑक्सिलरी वर्ड कौन सा, कैन नॉट। क्या आएगा, कैन नॉट। कैन नॉट किसके लिए यूज होगा, टू स्ट्रॉन्ग के लिए। किसके लिए, टू स्ट्रॉन्ग के लिए यूज होगा। देन उसके बाद में आता क्या हमारा, विल नॉट। विल नॉट किसके लिए यूज होगा, विल नॉट होगा आपका डेफिनाइट डिसीजन के लिए। किसके लिए होगा, डेफिनाइट डिसीजन के लिए। देन देन उसके बाद में आपका आता है क्या, शुड नॉट आपका यूज होता है एडवाइस। किसके लिए, एडवाइस के लिए। देन आपका आता है माइट नॉट। माइट नॉट किसके लिए यूज होता है, अभी मैंने बताया था, वीकर पॉसिबिलिटी के लिए। किसके लिए, वीकर पॉसिबिलिटी के लिए। अब हमें यूज क्या करना है, कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी यूज करना है, डेफिनाइट। कौन सा, डेफिनाइट। कौन सा इसमें डेफिनाइट किसका, विल नॉट का। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सेकंड। क्या होगा, ऑप्शन सेकंड। नोट डाउन फास्ट। चलो अब हम देखते हैं हमारा 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है, दिस में मेक इट डिफिकल्ट टू डील विथ एनी कॉम्प्लिकेशन। इसमें सबसे पहले हमें करना क्या है वो देखते हैं। आइडेंटिफाई द रिप्लेस्ड वर्जन ऑफ अ स्टेटमेंट यूजिंग ऑक्सिलरी सर्टेनिटी और डेफिनाइट। ये वर्ड को कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड रिप्लेस करता है, फटाक से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले देखो कैन। कैन किसके लिए यूज होता है, एबिलिटी के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, एबिलिटी के लिए यूज होता है। माइट किसके लिए यूज होता है, अरे माइट पता है ना किसके लिए यूज होता है, हाँ कि ना, कमेंट करो ये भी फटाक से, माइट किसके लिए यूज करते हैं हम। देन उसके बाद आता है हमारा विल। विल किसके लिए यूज होता है, ये होता है आपका डेफिनाइट्स के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, डेफिनाइट रिजल्ट के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, डेफिनाइट रिजल्ट के लिए। देन उसके बाद में आपका आता है हैव। यहां पे कुछ तो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक है। चलो आपके लिए और एक होमवर्क, स्पॉट द एरर।
सर यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स क्या है वो हमें बताइए, ठीक है। आई होप इसका आंसर आपको ध्यान में आ ही गया होगा। फटाक से कमेंट सेक्शन में इसका ऑप्शन में स्पैम कर दीजिए। क्लियर हुआ? नोट डाउन फास्ट। आई होप आप सभी को ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही होगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।